अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियसली हम कंस्ट्रक्टर के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि कंस्ट्रक्टर क्या है। एक ऐसा मेंबर फंक्शन है विच इज़ यूज टू कंस्ट्रक्ट समथिंग। अभी तक कंस्ट्रक्ट समथिंग में हमारे पास क्या आता है कि इट इज़ यूज टू इनिशियलाइज क्लास मेंबर वेरिएबल्स। फिर हमने कंस्ट्रक्टर की कुछ डेफिनेशंस वगैरह डिस्कस की और कंस्ट्रक्टर किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, कंस्ट्रक्टर को बनाया किस तरह से जाता है, ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी। उसके बाद आज हमने देखना है पासिंग पैरामीटर्स टू कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर किस तरह से पास किए जाते हैं। अब क्या है, पासिंग पैरामीटर्स टू कंस्ट्रक्टर इज सेम एज पासिंग पैरामीटर्स टू ए नॉर्मल फंक्शन। अब फंक्शन में हम किस तरह से पैरामीटर पास करते हैं, लास्ट टाइम हमने एक एग्जांपल डिस्कस की थी सर्कल वाली। अब अगर ये हम फंक्शन देखें तो ये एक नॉर्मल फंक्शन है जिसमें हमने एक पैरामीटर पास किया है और उसकी वैल्यू क्लास के मेंबर वेरिएबल को असाइन कर रहे हैं। तो ये एक नॉर्मल फंक्शन है जिसमें हम क्या है, एक पैरामीटर लेके उसकी वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे हैं, उसको यूज कर रहे हैं। इसी तरह लास्ट टाइम हमने एग्जांपल देखी कंस्ट्रक्टर किस तरह से बनाया जाता है और किस तरह से ऑब्जेक्ट क्रिएट करने पे कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर किस तरह से पास करते हैं। तो हमने कहा कि कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर पास करने का मतलब यही है कि जिस तरह से हम किसी नॉर्मल फंक्शन में पैरामीटर्स पास करते हैं। तो एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। इधर हमारे पास एक प्रॉब्लम है, राइट ए क्लास दैट हैज मार्क्स एंड ग्रेड्स एज डेटा मेंबर। तो एक क्लास बनानी है स्टूडेंट्स के नेम से या स्टूडेंट के नेम से। तो सबसे पहले तो एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं। क्लास क्लास का नेम क्या होगा हमारे पास, स्टूडेंट। क्लास क्रिएट होगी, इसमें प्राइवेट क्लास के मेंबर्स हैं। कौन कौन से मेंबर्स हैं, मार्क्स एंड ग्रेड्स। ठीक है, ये क्लास के दो मेंबर वेरिएबल्स हैं, मार्क्स और ग्रेड्स। तो इंटीजर मार्क्स, सिमिलरली फैक्टर ग्रेड्स। ठीक है, ग्रेड वेरिएबल में क्या आएगा, ग्रेड ग्रेड ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी। इसी तरह से मार्क्स जो है वो इंटीजर में आ जाएंगे। तो यहाँ तक हमारी प्रॉब्लम का पहला पार्ट जो है वो सॉल्व हो गया। उसके बाद क्या है, एक कंस्ट्रक्टर विद टू पैरामीटर्स। हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाना है जिसके दो पैरामीटर्स हों, दैट इनिशियलाइजेस डेटा मेंबर्स, जो क्या करे, इन दोनों डेटा मेंबर्स को, मार्क्स को और ग्रेड्स को इनिशियलाइज करे, मतलब इनको वैल्यूज असाइन करे। तो अब कंस्ट्रक्टर कैसे बनाना है, क्लास का नेम। तो क्लास का नेम क्या है हमारे पास, स्टूडेंट। उसके बाद इस कंस्ट्रक्टर में दो पैरामीटर्स आएंगे। अब दो पैरामीटर्स कौन से आने हैं, जिनको हमने यूज करना है क्लास के मेंबर्स को इनिशियलाइज करने के। अब अगर आप देखें, एक मेंबर है इंटीजर, दूसरा मेंबर है कैरेक्टर। तो इधर भी हमारे पास दो मेंबर्स आएंगे, इंटीजर एम और कैरेक्टर ग्रेड। जो भी वैल्यू एम में आए वो असाइन हो जाए मार्क्स को। सिमिलरली जो भी वैल्यू जी में आया वो असाइन हो जाए ग्रेड। तो अब अगर आप देखें, एक कंस्ट्रक्टर हमने बनाया जिसके दो पैरामीटर थे और ये दोनों पैरामीटर यूज हो रहे हैं क्लास के मेंबर वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने के लिए। तो ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर विद पैरामीटर जो है ये क्रिएट हो गया। सेकंड क्या है, गिवन वैल्यूज एंड ए मेंबर फंक्शन शो दैट डिस्प्लेज द वैल्यूज। और एक और मेंबर फंक्शन बनाना है किस नेम से, शो के नेम से, जो क्या करेगा, मार्क्स को और ग्रेड्स को डिस्प्ले करेगा। तो सिंपल है, योर मार्क्स इक्वल्स, किसमें है मार्क्स, क्लास के मेंबर वेरिएबल मार्क्स में। सिमिलरली योर ग्रेड इक्वल्स, किसमें है ग्रेड, क्लास के मेंबर वेरिएबल ग्रेड। तो हमारी प्रॉब्लम का सेकंड पार्ट भी, थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। मेंबर फंक्शन शो दैट डिस्प्लेज द वैल्यूज। देन क्या है, क्रिएट टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्लास। क्लास के दो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं एंड डिस्प्लेज वैल्यू, और उन ऑब्जेक्ट्स को यूज करते हुए वैल्यूज को डिस्प्ले करना। तो सिंपल है, मेन फंक्शन क्रिएट करेंगे। मेन फंक्शन में क्या है, इस क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट करने। तो ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, क्लास का नेम विच इज स्टूडेंट और ऑब्जेक्ट नेम। तो S1 सेमीकोलन, दो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं, फिलहाल हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दे। अब अगर इतना ही कोड करके ऊपर हेडर फाइल जो है नेसेसरी वो हम इंक्लूड करा लेते हैं। आयो स्ट्रीम है और नेम स्पेस। अब अगर इतना ही हम कोड रन करते हैं, कीबोर्ड से F11 प्रेस करें, कोड कंस्ट्रक्टर विद कोड रन किया। तो अब अगर आप देखें तो एरर क्या है हमारे कोड में,
कि इस लाइन नंबर 23 पे एरर है, नो मैचिंग फंक्शन फॉर स्टूडेंट और कैंडिडेट्स आर इंटीजर कैरेक्टर, कैंडिडेट एक्सपेक्ट्स 2 आर्गुमेंट्स 0 प्रोवाइडेड। अब इधर कंपाइलर ये कह रहा है कि इस क्लास स्टूडेंट के अंदर आपने एक कंस्ट्रक्टर बनाया है जिसके 2 पैरामीटर्स हैं, और जब आप क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं s1 वेरिएबल के साथ, तो इधर क्या हो रहा है, आप कोई भी पैरामीटर प्रोवाइड नहीं कर रहे, इधर पैरामीटर्स क्या हैं, 0 है। तो जब भी हमने इधर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो साथ में क्योंकि कंस्ट्रक्टर के 2 पैरामीटर्स हैं, तो इधर 2 पैरामीटर हमने लिखने हैं। सपोज के पहला पैरामीटर क्या है, इंटीजर, तो इधर मैंने लिख दिया जी कि मार्क्स हैं 90। उसके बाद दूसरा पैरामीटर है कैरेक्टर, तो सिंगल कोट्स के अंदर ग्रेड आ गया ए। क्लियर हो गया। तो इस तरह से हमने क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया जिसमें हमने 2 पैरामीटर पास किए हैं। 90 किस में कॉपी होगा, एम में, और ए ग्रेड किस में कॉपी होगा, जी में। और इधर से क्लास के मेंबर वेरिएबल्स जो हैं ये इनिशियलाइज हो जाएंगे। अब इसको अगर रन करके देखें, s1 डॉट शो का फंक्शन हमने बनाया था डिस्प्ले करने के लिए। कीबोर्ड से F11 प्रेस करेंगे तो जो हमने मार्क्स और ग्रेड्स एंटर किए होंगे वो डिस्प्ले हो जाएंगे। ठीक हो गया। तो इस तरह से हम क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देखा। इसी तरह से दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो स्टूडेंट S2। सिमिलरली इसमें भी मार्क्स और ग्रेड जो है वो पास करने हैं। तो सपोज कि मैंने मार्क्स एंटर किए 50 और ग्रेड एंटर कर दिया C। अब इसी तरह से S2 डॉट शो, तो S2 वाले ऑब्जेक्ट के मार्क्स और ग्रेड जो हैं वो डिस्प्ले होने चाहिए। तो F11 प्रेस किया। तो अब अगर आप देखें तो पहले में हमने मार्क्स एंटर किए थे 90 और ग्रेड ए, दूसरे में हमने मार्क्स एंटर किए 50 और ग्रेड सी। तो मार्क्स और ग्रेड जो हैं वो डिस्प्ले हो गए। होप सो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।